11:30 बजे के आसपास गिरफ्तारी हुई। तो ये गिरफ्तारी नहीं है, सरकार ने मेरा अपहरण किया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं सईद आलम खान। आज हम लोग अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार निराला जी, इनके साथ हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं सीमा गौतम जी। दोनों लोगों के साथ आज बैठक हो रही है। मुद्दा जन आक्रोश रैली को लेकर के था, जो अभी 29 जनवरी को घोषित किया गया था, किंतु 29 जनवरी से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। हम लोग उसी प्रकरण पे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि जन आक्रोश रैली आप निकालने वाले थे और 2 दिन पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कारण नज़र आ रहा है? देखिए, जब भी सरकार किसी आंदोलन को दबाने के लिए, रोकने के लिए नेता को गिरफ्तार करती है, तो ये उसका प्रमाण होता है, ये उसका सबूत होता है कि सरकार डर गई है और नेता को गिरफ्तार कर रही है, मतलब आंदोलन जीत रहा है। तो सरकार का जो ये कृत्य है, जो सरकार का ये कार्य है, ये जन विरोधी काम है। श्रवण कुमार निराला, अंबेडकर जन मोर्चा की जो टीम ने ये मुद्दा उठाया है, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, गरीब, भूमिहीन प्रति परिवार को 1 एकड़ जमीन दिया जाए, तो ये जो मुद्दा है ये संवैधानिक मुद्दा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में दिया हुआ अधिकार है, जो आज तक सरकारों ने गरीब जनता को नहीं दिया। और गरीब जनता को हक दिलाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई, आंदोलन चलाया। आप जानते हैं कि पीछे भी हमने 3 चरण के आंदोलन किए और ये चौथा चरण का हमारा आंदोलन था। 29 जनवरी 2024 को चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक तक जन आक्रोश मार्च हम निकाल रहे थे। ये जो जन आक्रोश मार्च था वो उसी मांग को लेकर के कि प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने इतना मतलब घिनौना हरकत किया कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई 27 जनवरी को रात में 12 बजे गिरफ्तारी हो रही है, 11:30-12 बजे के आसपास गिरफ्तारी हुई। तो ये गिरफ्तारी नहीं है, सरकार ने मेरा अपहरण किया है। हाँ, थोड़ा संभल के बोलिएगा, क्योंकि आपने बात पुलिस पे आरोप लगाया कि हमारी गिरफ्तारी नहीं, अपहरण हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं? ये बात बड़ी है, लेकिन जो ये सरकार है, जो पुलिस है इस सरकार की, वो पूरा आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं कि कोई भी आदमी जनता की बात करता है, गरीबों की बात करता है, तो अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार करके उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक ये धमकी दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा गरीबों की बात करेंगे तो आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। और जैसा कि सरकार का पीछे का इतिहास भी ऐसा है कि सरकार अपराधियों का सह लेकर के लोगों की हत्याएं कराती है। पीछे भी कई कांड सरकार ने कराया है। जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी हुई वो लोकतांत्रिक तरीका है ही नहीं, संवैधानिक तरीका है ही नहीं। 12 बजे रात को मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में पुलिस मुझको अचानक 4-5 गाड़ी लगा करके घेर लेती है और उसमें कुछ सिविल ड्रेस में है, कुछ वर्दी में है, और घेर लेते हैं और फिर मेरा फ़ोन तुरंत ले लिया जाता है। जबकि संवैधानिक राइट है, ये नियम है, कानून है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं से भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पहले आप उनके परिवार के लोगों को सूचित करेंगे, पुलिस को सूचित करना है, और या सब जो परिचित लोग हैं उनको किसी न किसी को सूचित करना है। पुलिस किसी को सूचित नहीं कर रही है और हमको तुरंत गिरफ्तार करिए। वो तो जब पुलिस की गाड़ी सामने आई, अन्य लोग सामने आए, उस बीच में कॉल हिस्ट्री में जिसका ऊपर नंबर था, हमने अपने उस साथी को फ़ोन कर दिया कि हम पुलिस आ गई, मैं समझ गया गिरफ्तार करने आ गए, भाई कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उनको सूचना कर दिया, तो बाकी लोगों को सूचना हो गई, तो इस तरह से मैं सूचित कर पाया। और पुलिस जब मुझे गिरफ्तार करके ले आई तो थाने में मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया गया। मुझे पूरी रात कई थानों के थानाध्यक्ष आकर के शाहपुर थाने में ये धमकाते रहे कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए निराला जी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके ऊपर इतने मुकदमे लगेंगे, आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। लगातार मुझे धमकी देने की कोशिश की जा रही थी। फिर भी आप डरे हमें नहीं? हम इसलिए नहीं डर रहे हैं कि ये हमने तो अपना जीवन समाज के लिए लगाया है ना। हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमें समाज के अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है समाज के अंतिम लाइन में, उस गरीब आदमी का अगर हक दिलाने के लिए हमको अपनी कुर्बानी भी देना पड़ जाएगा तो हम देंगे, क्योंकि हम अंबेडकर की औलादे हैं। अब अगला कदम आपका क्या होगा? अब तो चूंकि वो आंदोलन भी ख़त्म कर दिया गया, अब क्या करने जा रहे हैं? अब तो हम जेल से रिहा हुए। 27 को उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, 151 में
खड़े खड़े जमानत होता है, जेल भी नहीं जाना पड़ता है। लेकिन 151 जो शांति भंग का जो मुकदमा लगाया गया, उसके तहत मुझे 4 दिन जेल में रखा गया और जेल में भी मुझे प्रताड़ित किया गया। और जिस मजिस्ट्रेट को मुझे जमानत देना था, उस मजिस्ट्रेट को सरकार की इशारे पे वो मजिस्ट्रेट बैठा ही नहीं। 4 दिन वो छुट्टी लेके गायब हो गया, तब किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हमको जमानत मिली। अब हम जेल से बाहर आ गए हैं। सरकार या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन अगर वो ये सोच रहे होंगे कि निराला जी डर गए, तो उनका ये भ्रम है। मैं डरा नहीं हूँ और मजबूती के साथ अंबेडकर जनमोर्चा की टीम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने जा रही है। और इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम जनता की अदालत में लेके जाएंगे। चुनाव सामने है लोकसभा का, और अब हम जनता के बीच में जाकर इस बात को उनको समझाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में राज कर रही, देश में राज कर रही है ना, लोकसभा के चुनाव में हम उनको जवाब देंगे। जनता के साथ, जनता की अदालत में हम अपनी बात रखेंगे और स्वयं हम लोग चुनावी समर में उतरेंगे और लोगों को भी समझाएंगे। और इसके तहत हम पहला जो अपने आंदोलन, अपने अभियान का जो पहला हमारा क्रम है, पहला अभियान है, इसकी शुरुआत हम 25 फरवरी 2024 से शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला गरीब भूमिहीन सम्मेलन 25 फरवरी को कौड़ीराम में होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। यानी कि गरीब भूमिहीन सम्मेलन आप करने जा रहे हैं जी। ये पहली बात समझ में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें भाजपा की लहर है, पूरा प्रदेश राममय हो चुका है, तो कैसे आप भाजपा को डिफेंस कर पाएंगे? ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि भाजपा की लहर है। भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है? टीवी में दिखाया जा रहा है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। नहीं, पिछले जो कई राज्यों में चुनाव हुए उसके परिणाम के आधार पर कहा जा रहा है। जो राज्यों में चुनाव हुए और दूसरे लोग हारे, इसलिए हार गए कि जो लोग लड़ रहे थे बीजेपी के सामने, वो जनता के बीच में अपनी बात ही नहीं कह पाए, जन जरूरत के मुद्दे ही नहीं उठा पाए, उनके पास इशू ही नहीं था और भाजपा लोगों को बरगलाने में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ तो अंबेडकर जनमोर्चा मोर्चा के पास एक बेसिक मुद्दा, जनता की जरूरत की बात, वो हमारे पास है और जनता समझ चुकी है कि अंबेडकर जनमोर्चा हमारी लड़ाई लड़ रही है। अगर जनता ये मान चुकी है कि 5 किलो राशन के लिए हम लाइन नहीं लगाएंगे, हम भिखारी नहीं हैं, ये बात हम समझा चुके हैं। 1 एकड़ जमीन मिलेगा तो हमारा हक मिलेगा। हम मजदूर नहीं, हम मालिक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको मालिक बनाने का उनकी आंखों में सपना दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपका हक है, ये संवैधानिक हक है। इसलिए आम गरीब जनता अब अंबेडकर जनमोर्चा के साथ खड़ी हो जाएगी। भाजपा जो इसमें राम राग आलाप रही है, क्या आप उसको कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं? वो तो आस्था की विषय है, आप भ्रम क्यों आरोप लगा रहे हैं? आस्था नहीं, आप ये कहिए कि कुरीति फैला रही भाजपा अंधविश्वास फैला रही है। और ये जो राम मंदिर का ये जो प्रोपगंडा ये खड़ा कर रहे हैं, वो इसीलिए खड़ा कर रहे हैं कि भाजपा खुद डरी हुई है, क्योंकि भाजपा जनता के बीच में नहीं जा पा रही है ना। यानी आपको लगता है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है? भाजपा जनता के बीच में नहीं जा पा रही है क्योंकि भाजपा अब बेरोजगारी पे बोल नहीं सकती, क्योंकि झूठ बोल के आई थी ना। आपको याद दिला दें, 15 लाख भी लोगों को याद है कि 15 लाख कह के दिया नहीं और रोजगार दिया नहीं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। गांव गांव जो नौजवान है वह भी डंडा लेकर के खड़े हैं कि बीजेपी के लोग आ जाएंगे तो हम सवाल पूछेंगे। लेकिन भाजपा अभी एक क्या बोलता है कि एक रैली टाइप का निकाल रखी है जिसको गांव की ओर चलो, ये अभियान है। आप कह रहे हैं कि ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। सरकार में है, सरकारी पैसे का जो बैन चलाया जा रहा है गांव में ना, गरीब जनता का हक मार करके गरीबों का पैसा सरकार ऐसे लुटा रही है, बर्बाद कर रही है। जितने में इन्होंने मंदिर बनाया ना, जितने करोड़, जितने 1000 करोड़ रुपया लगाया, जितना पूरे देश में उसके प्रचार प्रसार में पूरा पैसा लगाया ना, इतने में गरीबों को जमीन खरीद के दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। ये आम जनता समझ रही है। ये बरगलाने की कोशिश, इनकी फरेबगिरी को आम जनता समझ रही है और लोकसभा के चुनाव में इनको जवाब मिल जाएगा। भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। फिलहाल अंतिम अगर कहा जाए अंतिम बिंदु क्या कहना चाहेंगे? जनता हमारे साथ है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें जनता पर विश्वास है और वो आपको हम इसका परिणाम दिखाएंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम पूरे देश की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी और जो योगी की सरकार है, इसके चूल्हे हम हिला देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जमानत जब्त करा देंगे।
चलिए, चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ पर ये बात बहुत ही सोचनीय है और साथ ही साथ विचारणीय इस संदर्भ में है कि इन्होंने कहा कि हम सरकार की चूल्हे तक हिला देंगे। ये तो आने वाला चुनाव और चुनाव के परिणाम की तारीख तय करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एबी न्यूज़। धन्यवाद।